दूल्हे के खाना खाते वक्त किसी ने बता दिया दुल्हन का यह राज। जैसे ही पता चला दुल्हन का यह राज तो दूल्हे के उड़ गए होश। जब बारात से भागने की कोशिश तो दूल्हे को गांव वालों ने पकड़ा। अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में शादी करने आई बारात रात में खाने के बाद दूल्हे द्वारा शादी से इनकार करने पर वापस हो गई, जबकि बारात से चुपके से भाग रहे दूल्हे व परिजनों को गांव व लड़की के घर वालों द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस को घटना की सूचना देने पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जहां पर पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए मान मनौवल की गई, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद दोनों पक्षों को कोतवाली बीकापुर में लाया गया, जहां पर पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, जिसमें वर पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि लड़की के सर में बाल कम थे और यह बात छुपाकर शादी तय की गई। वहीं वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष पर दहेज में नगद रुपए मांगने की बात कहकर शादी तोड़ने का आरोप लगाया गया है। हुआ था ये लोग दहेज के लिए वो कर रहे थे कि हमें कैश चाहिए, तो फिर अगुआ मेरी बहन के सर में थोड़ा बाल कम है, तो अगुआ को सब कुछ पहले अगुआ की बीवी को उसके घर से दो आए थे जो उनको लड़के के चाचा को लड़के को सबको दिखाया गया था, सब कुछ दिखाया गया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं दिखाया था, कह रहे हम तुम्हारे पर धोखाधड़ी का केस कर देंगे, झूठी का। फिर कह रहे क्या नाम है आपका? सुनीता नाम है। और मेरी बहन का दूल्हे के बाप ने मेरी बहन का बाल जाके ऐसे करके सजा के रखे तो उखाड़ दी, कह रहे हैं बिग पहना रखी हो, झूठी। ऊपर से सारा मेरा जो खाना वाना लगा था ये लोग गाड़ी चढ़ा दिया, हमारे पति और हमारे भाई के पैर पे इन्होंने गाड़ी से साइड मार दिया है। फिलहाल पुलिस ने दूल्हा और उसके पिता समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जनपद की सीमा से सटे गांव जमोली से वर पक्ष द्वारा बारात बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रूरू खास गांव में आई थी, जहां खाना खाने के बाद किसी के द्वारा दूल्हे को यह बताया गया कि जिस लड़की से वह शादी करने जा रहा है उसके सर पर बाल बहुत कम है। यह सुनकर दूल्हा नाराज हो गया और दूल्हा और उसके परिवार के लोग कार्यक्रम स्थल से लड़की के घर पहुंचे और लड़की के सर पर बाल को देखा, जिसमें लड़की के सर पर बाल कम नजर आए और यहीं से पूरा विवाद खड़ा हो गया। एक एक करके सारे बाराती चले गए। वहीं दूल्हे और उसके परिवार के लोगों को लड़की पक्ष के लोगों ने पकड़ लिया। पूरी रात मान मनोवल का दौर और पंचायत चलती रही, लेकिन दूल्हा किसी भी सूरत में शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वर पक्ष का आरोप है कि उसके साथ धोखा किया गया है, जबकि दुल्हन की बहन का आरोप लगाया कि शादी के पहले ही शादी कराने वाले व्यक्ति उसकी पत्नी और दूल्हे के चाचा और उसके रिश्तेदारों को सारी बातें बता दी गई थी, लेकिन शादी के समय दहेज में नगद रुपए मांगने की बात को लेकर शादी तोड़ दी गई। क्या मामला हुआ है पूरा? ये बारात आई और बारात वालों ने पता नहीं क्या हुआ, फिर कहा कि लड़की का बाल ही नहीं है। फिर उसके बाद गए वहाँ पे देखा, झंझोरा, फिर उसके बाद लड़का वहाँ से भाग गया। इतना बेइज्जती, मेरा पूरा खाना पूरा पानी सब कुछ बर्बाद हो गया। कम से कम नहीं तो हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया सर। हमें हिसाब से ही सर हमने किसी से सिर्फ हाथ जोड़ा है सब से बस। हमने ऐसे उंगली तक किसी को नहीं लगाया है। उंगली ये बाप है लड़की के बाप, ये लगा रखी है झूठी का। ये प्रेस करते हैं बेचारे, कपड़ा एक कपड़ा प्रेस कर इन्होंने कमा के अपनी बिटिया का ब्याह किया और इन्होंने ऐसे काम कर दिया। वहीं पूरी रात चली पंचायत में जब मामला नहीं सुलझा तो उसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली बीकापुर पहुंचे, जहां पर वर वधू पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दूल्हे, उसके पिता और 9 रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज न मिलने के कारण शादी तोड़े जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं क्षेत्राधिकारी बीकापुर संदीप सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दहेज न मिलने के कारण शादी तोड़ने का आरोप लगाया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। कल दिनांक 22/23 की रात्रि में थाना बीकापुर थाना क्षेत्र के रूरू खास गांव में एक शादी का आयोजन था, जिसमें वर और वधू पक्ष के बीच में दहेज आदि की बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें आज वधू पक्ष के द्वारा शिकायत दी गई है। शिकायत के क्रम में FIR संगत धाराओं में पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु नियोजित किया गया है।